आज दुनिया में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है इस युग में जहां एआई का इस्तेमाल हर कोई कर रहा है, चाहे एआई से इमेज या वीडियो बनवाकर, चाहे एआई से अपने लिए कंटेंट लिखवाकर, तो क्या आपको नहीं लगता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इस युग को महाविनाशकारी बना सकता है? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर इंसानों की नहीं बल्कि एआई की लड़ाई होगी? तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आज हम ये ही समझने वाले हैं युद्ध जैसी स्थिति में एआई का क्या रोल होगा। सोचिए वो एआई ड्रोन्स जिसे बिना इंसानी सैनिक के उड़ाया जा सकता है, बिना रडार में आए दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचा सकता है, इन्वायरमेंट को सेंसर से समझ सकता है, खुद डिसीजन ले सकता है, टारगेट पहचान सकता है और कुछ केसेस में बिना इंसानी आदेश के अटैक भी कर सकता है। आज की डेट में जहां सभी देश ये चाहते हैं हर किसी वेपन में एआई का इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसा एआई वेपन जो खुद अटैक कर सके। क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां परमाणु बम का बटन भी एआई मशीन के हाथ में होगा? अगर आपको लगता है आज का युद्ध लड़ने के लिए एआई वेपन बहुत जरूरी है और युद्ध जमीन, पानी और आसमान में लड़ा जाएगा, तो ये गलत सोच हो सकती है, क्योंकि अब एक नया मैदान जुड़ गया है, द डिजिटल फ्रंटियर, मतलब साइबर वॉर। ये वॉर किसी देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बैंकिंग, बिजली, पानी, मिलिट्री कम्युनिकेशन को डिजिटल तरीके से तबाह कर सकता है। यहाँ सिपाही नहीं, एल्गोरिदम लड़ते हैं, और जब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ जाता है तो ये और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि एआई इंसानों से लाख गुना तेज कोडिंग कर सकता है और सिक्योरिटी को तोड़ सकता है। अब समझते हैं एआई कैसे हमला करेगा। एआई के पास वो ताकत है जो पुराने हैकर्स के पास नहीं थी। इसके 3 बड़े तरीके हैं। पहला, ऑटोनोमस मालवेयर, ऐसे वायरस जो खुद को परिस्थिति के हिसाब से बदल लेते हैं। अगर एक एंटीवायरस उन्हें रोकने की कोशिश करे तो एआई अपनी कोडिंग बदल लेगा ताकि एंटीवायरस कंफ्यूज हो जाए। दूसरा, जीरो डे वल्नरेबिलिटी, मतलब सॉफ्टवेयर में ऐसी कमियां जिन्हें अभी तक कंपनी ने भी नहीं पकड़ा। एआई उन्हें सेकंडों में ढूंढकर वहां से सिस्टम के अंदर घुस सकता है। तीसरा, डीप फेक एंड मिस इन्फॉर्मेशन, युद्ध के दौरान एआई से बड़े नेताओं के नकली वीडियो बनवाकर जनता में डर और अफवाह फैलाई जा सकती है, जिससे देश के अंदर ही दंगे शुरू हो जाएं। अगर आपको अब भी लगता है कि ये सिर्फ बातें हैं, इसका सबसे बड़ा और डरावना सबूत मिला सन 2010 में। नाम था स्टक्सनेट। ये दुनिया का पहला डिजिटल हथियार माना जाता है, एक कंप्यूटर कीड़ा, यानी इस तरह के डिजिटल वायरस जो एक कीड़े जैसे सिस्टम में घुस जाते हैं। इस डिजिटल वायरस कीड़े ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के सेंट्रीफ्यूज को फिजिकली तबाह कर दिया था। बिना एक भी बम गिराए उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम सालों पीछे चला गया। सोचिए, हमलावर हजारों मील दूर बैठा था, एक भी बम नहीं गिराया, एक भी सैनिक सीमा पर नहीं गया, लेकिन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रातों रात सालों पीछे चला गया। यही है साइबर वॉरफेयर की असली ताकत। यूक्रेन ग्रिड अटैक सन 2015, हैकर्स ने यूक्रेन के पावर ग्रिड को हैक कर लिया था, जिससे कड़ाके की ठंड में 2.5 लाख लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हो गए। वानाक्राई रैंसमवेयर सन 2017, इस अटैक ने 150 देशों के कंप्यूटर लॉक कर दिए थे, जिसमें ब्रिटेन की हेल्थ सर्विस NHS भी पूरी तरह ठप हो गई थी। ऑपरेशन रुक गए और एम्बुलेंस तक ट्रैक नहीं हो पा रही थी। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ सिस्टम हैक करने तक सीमित नहीं है। असली डर तो तब शुरू होता है जब एआई सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि खुद कमांडर इन चीफ बन जाता है। इंसानी दिमाग की एक लिमिट होती है। एक जनरल एक समय में हजारों मैप्स, सैटेलाइट फीड्स और दुश्मन की चालों को प्रोसेस नहीं कर सकता, लेकिन एआई जनरल्स, वो एक साथ लाखों डेटा पॉइंट्स को सेकंडों में एनालाइज कर सकते हैं। एआई पहले ही भांप लेगा दुश्मन कहां हमला करने वाला है, उनके पास कितना गोला बारूद बचा है और उनकी कमजोर नस कहां है। युद्ध में इंसान डर सकता है या भावुक होकर गलत फैसला ले सकता है, लेकिन एआई सिर्फ संभावनाओं पर चलता है। वो बिना हिचकिचाए ऐसी स्ट्रेटजी बनाएगा जिससे जीत पक्की हो, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े।